Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, in the series of your Information Technology Act, today we're going to study about the regulating authority. रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? जो अथॉरिटी, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ई रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सब जो है आपके मेंटेन करने होते हैं, सिक्योर करने होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो आप खुद नहीं बनाते हैं। ये हमने एक टर्म पढ़ी है आपके कंट्रोलर की। जो कंट्रोलर होता है दैट इज़ एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो कि आपके इनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना मतलब कि जिसके पास अथॉरिटी होती है, जो इनको आपको इशू करता है, उसके पास ये पावर्स होती हैं इनको इशू करने की, इनको कंट्रोल करने की। अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता है तो इनको सस्पेंड करने की, है ना। तो या फिर कई बार होता है कि भी इनका गलत यूज़ हो रहा है तो भी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप इनको टाइमली एक्सटेंड नहीं कराते हैं लाइसेंस को, अपने इसके डिजिटल सिग्नेचर के लाइसेंस को, तो भी जो है इनको सस्पेंड करने का या इनको कैंसिल करने की पावर्स होती हैं। तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो होता है जो कि आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को या ई रिकॉर्ड्स के इनको सिक्योर करने के इनको रेगुलेट करता है। या फिर आपको अगर इनके लिए कोई कंप्लेन है, कहीं अप्रोच करना है, तो वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी दी गई है। आपकी एक अधिकारी है, एक प्राधिकारी है, जो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनको डील करने के लिए आप किससे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर इसमें हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जिसके पास आपकी जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इसकी असिस्टेंस के लिए जो है आपके यहाँ पे होते हैं डिप्टी कंट्रोलर होते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर होते हैं। यहाँ पे एक्ट में आपके इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में, इनके पावर्स के बारे में और इनके जो हैं इनके अपॉइंटमेंट्स के इनका क्या पावर्स होती हैं और कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, इसके बारे में इस आपके चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो जो आपके कंट्रोलर जो होते हैं, इसकी हमने बताया अभी ब्रीफ में कि इनके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो होती हैं यदि कोई भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जो भी कोई भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो आपकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो आपकी कंट्रोलर की होती है। यहाँ पे कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट जो है, जैसे हमने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें सुपरविजन से, डायरेक्शन से होता है। वही इनको आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं, सुपरविजरी पावर्स प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं कि वो उनको जो लॉज को रेगुलेट करने की हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की पावर्स जो हैं वो कंट्रोलर के पास होती हैं। सुपरविजरी पावर हम बोलते हैं कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनका जो स्टाफ है, उनकी सुपरविजरी पावर। तो इनके सबॉर्डिनेट्स में आपके आते हैं डिप्टी कंट्रोलर आते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर आते हैं, है ना। और इनका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो 3 साल का होता है। और इनका अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अगर करती है नोटिफिकेशन के थ्रू, 3 साल के उनकी सर्विसेज होती हैं। और 3 साल के बाद इनका जो है पीरियड को वापस से ये कंट्रोलर की पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया जा सकता है, री अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इनकी जो एज है वहाँ से जैसे 3 साल का ड्यूरेशन एक बार कंप्लीट हो गया है, री अपॉइंटमेंट के लिए भी इनको जो है एलिजिबल होते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। यदि इनका 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया है या 65 ईयर्स आपके उसमें जो है स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि विच एवर इज़ अर्लियर, अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो भी वो सीट को जो है होल्ड नहीं कर सकते हैं। और यदि उनका 3 साल का टेन्योर हो गया है तो भी उस सीट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टेन्योर के लिए उनका एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा, फिर ही वो उस पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके जो है वो आपके जो इसके लिए कंट्रोलर के लिए उस क्वालिफ़िकेशन आपके 18 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे रिलेटेड स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है और आपका मिनिमम जो है उसमें
2 साल का आपका रिलेटेड इस स्ट्रीम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से आपकी नॉलेज होनी चाहिए। या फिर यदि आपको अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 साल का रिलेटेड स्ट्रीम में इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है विद योर बेसिक क्वालिफ़िकेशंस, तो फिर उसके आपका रिलेटेड स्ट्रीम में इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ही वो व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है आपके कंट्रोलर बनने के लिए। और उसका जो ऑफिस जो होगा वो आपका होगा जो कि कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जहाँ पे भी वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर सेटअप किया जाता है। जनरली इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं आपके कैपिटल में होते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली में है अभी। लेकिन कहीं पे भी ये इसका हेडक्वार्टर्स का सेटअप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कर सकती है, वो कहीं पे भी इनको एस्टैब्लिश कर सकती है इनके हेडक्वार्टर्स को। तो जहाँ हेडक्वार्टर्स होता है कंट्रोलर की सिटिंग भी वहीं पे होती है और वहीं पे ही आप अप्रोच करते हैं हाईएस्ट अथॉरिटी को। फिर उसके बाद आपका डिप्टी जो कंट्रोलर आते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर जो आते हैं, उनके पास जो पावर्स होती हैं वो डेलीगेट की जाती हैं कंट्रोलर के द्वारा ही, कि यदि कोई भी कंप्लेंट जो है आती है या डिजिटल सिग्नेचर्स को जो है उनको इशू करने की जो पावर्स होती हैं वो सारी जो हैं पावर्स आपकी जोनल वाइज या आपके डिवीज़न वाइज जो हैं वो डेप्यूटी कमिश्नर और उसके बाद फिर जो है असिस्टेंट कंट्रोलर डेप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर को डेलीगेट की जाती हैं। और इनके जो है पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, लेकिन क्या है कि इनिशियली आप अप्रोच किसको करते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर को करते हैं। और उसके बाद जो सी नेक्स्ट हिरार्की होती है वो डेप्यूटी कंट्रोलर की होती है और हाईएस्ट जो है वो आपकी कंट्रोलर की होती है। तो आपका इसमें टेक्नोलॉजी एक्ट में सबसे पहले आप अगर आपकी कोई कंप्लेंट है या कोई भी आपको प्रोसीजर करना है, उसके लिए आप इनिशियली अप्रोच करते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर को। असिस्टेंट कंट्रोलर की जो पावर्स है, अभी हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट आती है तो इनकी ऑलमोस्ट जो पावर्स होती हैं वो एक सिमिलर होती हैं सिविल कोड से। ठीक है, इनको क्या है कि कोई कंप्लेंट आई है आपकी टेक्नोलॉजी से, कोई भी ऑफेंस हुआ है साइबर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसकी इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स होती हैं, है ना। क्योंकि इनके पास ही ये सुपरविजरी पावर्स हैं कि आपका जैसे भी कोई भी डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज़ हुआ है तो इमीडिएटली उसको जो है आप उसको रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, टाइम बिंग सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में आपके इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, जैसे कि सामनिंग की पावर्स है, नोटिस की पावर्स है, या आपके एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स है, आपके सिस्टम पे अप्रोच करने की पावर है कि यदि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस किया गया है तो उसको सीज़ करने की भी पावर होती है। कोई भी डिजिटल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर आपके टेक्नोलॉजी से जो भी आपका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको भी सीज़ करने की पावर होती हैं। तो इनके पास सर्च एंड सीजर की, इन्वेस्टिगेट करने की, समनिंग की पावर्स होती हैं। और यदि आपका जो है कोई उसमें पाया जाता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, साइबर ऑफेंस कमिट हुआ है, तो आपके लाइसेंस कैंसिल करने की, जिसको कि हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, या कोई भी आपकी आपको जो आईपी एड्रेस जो आपको इशू किया गया है या जिससे भी आप जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल करने की भी पावर्स जो हैं आपके कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर के पास होती हैं। ठीक है, फिर इसको जो यदि आप अपील करना चाहते हैं तो आप डिप्टी कंट्रोलर को या फर्दर कंट्रोलर को आप अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंट्रोलर की, और इनकी क्योंकि यही रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पैरेलल में, और इनकी पावर्स जो हैं एक ट्रिब्यूनल के समान मानी जाती हैं, इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट। तो ये जो है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी ऑफेंसेस होते हैं, साइबर ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें जो अप्रोच है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर और कंट्रोलर ही होते हैं। इससे फर्दर और भी जो पावर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी जो इससे रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं टेक्नोलॉजी में, उनका क्या है कि
बहुत वास्ट हैं, क्योंकि इनको इशू करने का, लाइसेंस इशू करने का क्या प्रोसेस होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स इशू करने का पावर्स क्या होता है, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती हैं। तो वेरियस पावर्स आर देयर विच आर बीन ये एग्जीक्यूटेड और एन्जॉयड बाय द कंट्रोलर। तो इनकी जो है ये पावर्स हम आपकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच टुडे।